जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद रुकने कौमी असम्बली अली वज़ीर 2 साल से ज़्यादा अरसा कैद में गुजारने के बाद आज रिहा हो गए हैं। उन्हें मुकदमात में ज़मानत मिल गई है, जबकि दीगर मुकदमात में गिरफ्तार ना करने के पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अली वज़ीर को कराची की मरकज़ी जेल से रिहाई मिल गई है। गुज़िश्ता साल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और बजट के मौके पर अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए, जबकि इससे पहले उनको सेनेट इलेक्शन और बजट के दौरान ही कौमी असम्बली आने की इजाज़त दी गई थी। गुज़िश्ता 2 सालों में अली वज़ीर को कराची और खैबर पख्तूनख्वा में बगावत और रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी के कुल 17 मुकदमात का सामना रहा, जिसमें से सिर्फ एक केस में उन्हें बरियत मिली, जबकि बाकी केसेस में उन्हें ज़मानत के बाद रिहाई मिली। उनकी एक मुकदमे में ज़मानत होती तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी जाती, क्योंकि किसी की अना मुल्क के कानून और इंसानी हुकूक से ज़्यादा बड़ी थी। अली वज़ीर के खिलाफ पहला केस कराची में 6 दिसंबर 2020 को सुराब कोर्ट में अवामी जलसे से खिताब पर दर्ज किया गया, जिसके बारे में इल्ज़ाम लगाया गया कि इस तकरीर में अली वज़ीर और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमाओं ने रियासत मुखालिफ तकारीर की हैं। इस तकरीर पर अली वज़ीर, मोहसिन दावर और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर पेशावर पुलिस ने अली वज़ीर को गिरफ्तार करके 31 दिसंबर 2020 को कराची पुलिस के हवाले किया था। अली वज़ीर और FIR में नामजद दीगर मुल्ज़िमान ने रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी के केस में ज़मानत के लिए पहले इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची से रुजू किया। फिर इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद उन्होंने सिंध हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जहां सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने गिरफ्तारी के 1 साल बाद नवंबर 2021 को ज़मानत की दरख्वास्त कबूल करते हुए उनकी ज़मानत पर रिहाई की मंजूरी दे दी। लेकिन इस ज़मानत के बावजूद अली वज़ीर को सिर्फ इसलिए जेल से रिहाई नहीं मिली क्योंकि उनके खिलाफ इस दौरान दीगर मुकदमे दर्ज किए जा चुके थे। और फिर इसके बाद अगले 1.5 साल तक ये देखा गया कि अली वज़ीर को एक केस में ज़मानत मिलने से पहले ही उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता, यहाँ तक कि अली वज़ीर के खिलाफ जो शुरू में 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे वो इस दौरान बढ़ते बढ़ते 17 हो गए। गुज़िश्ता साल 25 अक्टूबर को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने अली वज़ीर को अदम सबूत की बुनियाद पर 6 दिसंबर को की गई तकरीर में बगावत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी के केस में बरी कर दिया, जबकि सितंबर 2022 में भी अली वज़ीर को एक और केस में ज़मानत दे दी गई। लेकिन ज़मानती रकम जमा ना करवाने की वजह से अली वज़ीर रिहा नहीं हो सके। इसी तरीके से अली वज़ीर के खिलाफ कराची में दर्ज 4 मुकदमात में से एक में उन्हें बरी और दीगर 3 में ज़मानत तो गुज़िश्ता साल ही मिल गई थी, लेकिन मीरान शाह, चारसद्दा, डेरा इस्माइल खान, टांग, सवाद, बनू और सवाबी में मुतादिद मुकदमा दर्ज होने की वजह से अली वज़ीर की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी। रवा साल 28 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने अली वज़ीर को चारसद्दा में दर्ज बगावत के मुकदमे में ज़मानत दे दी, जबकि उसी रोज़ पेशावर हाई कोर्ट के एक और 2 रुकनी बेंच ने सूबाई पुलिस को अली वज़ीर को किसी भी केस में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म दिया था और इस केस में अली वज़ीर ने अपने खिलाफ 11 FIRs ख़त्म करने की दरख्वास्त की थी। इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और पुलिस से 13 फरवरी को जवाब तलब किया था, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से तसल्ली बख्श जवाब मौसूल न होने के बाद अदालत ने पुलिस और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को एतराज़ात ख़त्म करके दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म दिया, जिसके बाद आज अली वज़ीर की कराची की जेल से 2 साल 2 माह बाद रिहाई मुमकिन हो सकी है।